So today we are going to discuss what is oxidation and what is reduction. So oxidation is, we can say it is adding of oxygen, or we can say removal of hydrogen, we can say it electron losing, right? And vice versa. What is reduction? Reduction means हाइड्रोजन का ऐड करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, है ना। अच्छा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज़ होता है, जैसे कि यहाँ Cu था वो Cu+2 हो गया, यानी कि यहाँ जो ज़ीरो था वो +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ, इसी को भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर जिंक जो है वो +2 के स्टेज में से जिंक ज़ीरो में जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होना, तो उसी को बोलते हैं रिडक्शन। अच्छा, नीचे का जो इक्वेशन आप देख सकते हो उसमें Cr2O7, ठीक है, यानी कि ये जो डाइक्रोमेट आयन है वो Fe+2 के साथ रिएक्शन करके Cr+3 एंड Fe+3 बना रहा है। अच्छा, उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, चलो देखते हैं। Fe का +2 था जो यहाँ पे Fe+3 हो गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि +2 से ये जा रहा है +3 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ, और इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन। किसका हुआ भाई ऑक्सीडेशन? Fe का। अच्छा, तो फिर रिडक्शन किसका हुआ, चलो देखते हैं। पहले तो ये जो Cr2O7 है उसमें हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये X जो है वो आएगा 6। अच्छा, ये 14 क्यों आया? क्योंकि 7 2 ज़ा 14 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। यहाँ -2 क्यों आया? क्योंकि ऊपर जो चार्ज था वो -2 था, ठीक है। अच्छा, तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ +6 में से +3 में जा रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, राइट। सो रिडक्शन किसका हो रहा है? क्रोमियम का। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। इसमें क्या है? जिंक जो है, ठीक है, यहाँ जिंक जो है वो कौन से स्टेट में है? जिंक अकेला है, यानी कि एलिमेंटल स्टेज में है, इसको हम मानेंगे ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, यहाँ पे जिंक कौन से स्टेट में है? +2 में, यानी कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि उसका खुद का हुआ ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडाइज भी बोला जाता है, हाँ, ठीक है। HCl में क्या हो रहा है भाई? HCl में आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें HCl में H का +1 लेंगे कि -1 लेंगे? क्या लेंगे भाई? कैसे पता चलेगा कि किसका प्लस लेना है किसका माइनस? तो H और Cl उन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो +1 आएगा और क्लोरीन जो है वो -1 आएगा। अच्छा, ठीक है, तो उसमें हम अगर राइट साइड में देखें तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंटल स्टेज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो +1 में से जा रहा है 0 में, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ, राइट, वो सेल्फ रिड्यूस हुआ, और जिंक जो है उसका सेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ। अच्छा, जिंक जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हाइड्रोजन को हेल्प कर रहा है रिड्यूस होने में, राइट। जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एंड वाइसा वर्सा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, वो क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ठीक है जी, इतना तो पता चल गया। क्या सभी रिएक्शन रेडॉक्स होती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जैसे कि यहाँ लिखा है AgNO3 + NaCl गिव्स AgCl + NaNO3। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ Ag जो है वो +1 में है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी +1 में है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि ये जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिएक्शन नहीं है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अच्छा, अभी रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप क्या होता है? तो पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन वाला, यानी कि अगर मैंने कोई कंपोनेंट को, कोई कंपाउंड को गर्म किया और उसको टुकड़े कर दिए, माने कि एक Ag बना और एक ऑक्सीजन बना, अगर उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो आप देख सकते हो कि बेटा ऑक्सीजन का था पहले +1
और यहाँ पे एलिमेंटल स्टेज में आई एम सॉरी, Ag का था +1 एंड Ag का यहाँ पे एलिमेंटल स्टेज में हो गया 0, यानी कि यहाँ पे Ag का हुआ है रिडक्शन, और ऑक्सीजन का था -2 और वहाँ पे हो गया है 0, यानी कि इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, बराबर है, क्योंकि -2 में से 0 हुआ यानी कि इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, और यहाँ पे +1 में से 0 गया यानी कि इसको बोलते हैं रिडक्शन बेटा। अच्छा चलो ठीक है, अभी यानी कि इसमें क्या हुआ बेटा, डिकम्पोज हुआ, यानी कि वो टूट गया, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो एक रिएक्शन है Zn + HCl गिव्स ZnCl2 गिव्स H2। अच्छा उसमें क्या हो रहा है भाई, उसमें क्लोरीन के साथ यहाँ H लगा हुआ था, अभी यहाँ राइट साइड में क्या हो गया, जो H था उसकी जगह किसने ले ली, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है ना, उसकी जगह से निकाल दिया। यहाँ कौन पहुँच गया भाई, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वहाँ पे जिंक पहुँच गया, यानी कि इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हो, यहाँ 0 था, यहाँ +2 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन का बेटा +1 में से 0 हो गया, क्योंकि एलिमेंटल स्टेज में है, यानी कि हाइड्रोजन का हो गया रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसा ही कुछ और रिएक्शंस भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जिंक + CuSO4 विल गिव यू जिंक SO4 + Cu एंड Cu + ZnSO4 CuSO4 + Zn। अच्छा ये दोनों जो रिएक्शन है उसमें से कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। अच्छा तो ये कैसे पता चलता है भाई, ये पता चलता है हमें एक सीरीज़ से, है ना, तो उसके लिए हमें एक सीरीज़ याद करनी पड़ेगी। अच्छा वो सीरीज़ क्या होती है बेटा, वो सीरीज़ ये होती है कि लिथियम के बाबा, सरदार, काका, नाना, मांगे, आलू, पानी में, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आएगा इडियट, कुत्ता, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू वापस हो रहा है बेटा, यहाँ से शुरू वापस हो रहा है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि ये कुत्ते के बाद चालू हो रहा है सिल्वर, है ना, सिल्वर, इडियट कुत्ता, सिल्वर, मर्क्यूरी, ठीक है, और फिर ऊपर से लिख सकते हैं फ्लोरीन, वापस मान लो ऐसा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, ऐसा है। चलो ठीक है, यानी कि अगर आप नीचे से देखोगे ना, तो जो लिथियम है, लिथियम नीचे वाले जो होते हैं, ठीक है, ये सब जो मैंने लिखा वो क्या है बेटा, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है ये, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि बेटा कौन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं रिडक्शन, बराबर है। अच्छा तो इसमें से कौन इजीली रिड्यूस होगा, ठीक है ना, वो ये सीरीज़ है बेसिकली। तो बेटा इसमें जो नीचे वाले होते हैं, यानी कि ये लिथियम वाला, ठीक है ना, लिथियम वाले जो होते हैं वो जल्दी से रिड्यूस नहीं होते, वो क्या होते हैं बेटा, सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं। यानी कि नीचे वाले जो होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी जो रहती है वो मान लो कि Li में से Li+ बनने की, ठीक है, जबकि ऊपर वाले जो होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, तो वो जो बेटा होता है वो क्या होता है, ऑलवेज ट्राई करता है कि मैं रिड्यूस हो जाऊँ, मतलब कि ये 0 में से -1 हो गया, यानी कि ये ऊपर वाले हमेशा रिड्यूस होते हैं और नीचे वाले जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है ना। चलो सपोज़ कि मेरे पास अभी ये ऊपर वाला आपको एक दिख रहा है रिएक्शन, है ना, ऊपर वाला दिख रहा है जिंक + निकल सल्फेट गिव्स जिंक SO4 + Na। क्या ये रिएक्शन होगा, चलो देखते हैं यार कैसे। तो यहाँ पे जो जिंक है वो जिंक 0 था, वो यहाँ पे जिंक +2 बन गया, है ना, यानी कि जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे निकल +2 में था, वो बन गया यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ पे निकल का हुआ रिडक्शन। चलो भाई अभी जाते हैं हम लोग ये सीरीज़ में, तो यहाँ पे निकल जो था वो यहाँ पे था और जिंक जो था वो यहाँ पे था। अभी सिंपल सी बात मैंने बोली थी कि भाई नीचे होता है ऑक्सीडेशन, ऊपर होता है रिडक्शन। अभी भाई नीचे इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इसका होना चाहिए रिडक्शन। क्या ऊपर वाला रिएक्शन पॉसिबल है, चलो देखते हैं।
जिंक का ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? यस, जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और निकल का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है एज पर सीरीज, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो होगा, राइट। सो सिमिलरली मैं आपको इसमें से पूछता हूँ, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, क्या इनमें से, वैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी टिक किया हुआ है कि ये वाला होगा, लेकिन आप खुद चेक करो बेटा कि इन दोनों रिएक्शंस में से, यानी कि इसमें से और इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा, एंड सिमिलरली दिस वे, राइट। चलो ठीक है, अभी जाते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होगा, उसमें मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर होगा और वो बन जाएगा Mg3N2। अच्छा, अभी यहाँ पे ये Mg3N2 ऐसा क्यों हुआ है ना, ऐसा कैसे समझते हैं, चलो। तो मैग्नीशियम जो होता है उसका चार्ज होता है +2 और नाइट्रोजन का चार्ज कितना होता है -3। तो बेटा एक सिंपल सी बात है जो हमें केमिस्ट्री में याद रखनी है कि अगर इन दोनों को एक दूसरे को आपस में बॉन्ड बनाना होगा तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा या कितने मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होंगे, तो जो इसका चार्ज होगा उतने मॉलिक्यूल्स नीचे कर दो, नीचे कर दो, और इसका जो चार्ज है वो यहाँ पे कर दो, यानी कि बेटा ये बन जाएगा Mg3N2, राइट। ये 2 जो था वो कहाँ से आया, ये Mg+2 था ना, उसको मैंने यहाँ उतार दिया, और इसका जो -3 था, ये 3 वाला जो है वो मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है जिससे आप इजीली एंड फास्ट वे में बना सकते हो कोई भी कंपाउंड। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक दूसरा भी लिया है मैंने, कैल्शियम प्लस ऑक्साइड, इन दोनों भी कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? चलो देखते हैं। कैल्शियम 0 था, यहाँ +2 बन गया, यहाँ 0 था वो -2 बन गया ऑक्सीजन, यानी कि इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना। इसमें क्या है भाई, इसमें ये P4 जो है, चलो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये वाला जो है वो इसको बोला जाता है एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस। काफ़ी और भी एलोट्रॉप्स होते हैं लेकिन वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे जब जैसे जैसे आएगा तब। अच्छा, तो ये जो P4 है जो कि एलिमेंटल स्टेज में है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, उसका अगर NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा, है ना, कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाया तो ये मुझे मिलता है PH3, इसको बोलते हैं बेटा फॉस्फीन, है ना। थोड़ा थोड़ा याद करने की ट्राई कर लो इसको, क्योंकि बार बार ये आने वाला है। अच्छा, ये जो फॉस्फीन गैस होती है उसका पहले एक नेविगेशन में यूज़ होता था बेसिकली, ठीक है ना, उसमें से फॉस्फीन गैस जनरेट होती थी और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ये फॉस्फीन गैस से पता लगता था। चलो हम डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे आज, लेकिन चलो वापस आते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन पे। तो P4 + NaOH विल गिव यू PH3 + NaH2PO2। तो इसमें P4 जो था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ फॉस्फोरस का 0 था, वो यहाँ पे फॉस्फोरस का हो गया है PH3 में -3। -3 किसका है भाई? फॉस्फोरस का है। कैसे निकाला? चलो देखते हैं यहाँ पे भाई PH3, भाई P एंड H में किसका होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कैसे किया मैंने? तो फॉन क्लोरोब्रोमो ISCPH। वैसे देखा जाए तो इन दोनों का इक्वल होता है, इनका भी, लेकिन हम मानते हैं कि फॉस्फोरस का थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई इस सीरीज़ के हिसाब से? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का लगेगा माइनस एंड हाइड्रोजन का लगेगा प्लस, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यानी कि ये बन जाएगा x + 3 = 0, यानी कि x आएगा -3 जो कि फॉस्फोरस का आएगा। और सिमिलरली यहाँ इसमें क्या आएगा NaH2PO2 में भाई? इसमें आएगा x = 1, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है बेटा। तो एक का हो मतलब कि फॉस्फोरस का ही हो रहा है 0 से यहाँ पे रिडक्शन और फॉस्फोरस का ही यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर कोई एक ही चीज़ का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हो रहा हो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। वापस, अगर फॉस्फोरस जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है ना, एक ही कंपाउंड का अगर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। एक और एग्जांपल भी लिया है जैसे यहाँ पे आयोडीन जो है उसका रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, आप खुद एक बार चेक कर सकते हो, और इसका आप होमवर्क में आपको खुद चेक करना है
कि S8 जो है यानी कि सल्फ़र का जो एलोट्रॉप है उसका हो रहा है कि नहीं डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, चलो एक कॉम प्रोपोर्शनेशन में जाते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्स डिस्प्रपोर्शनेशन भी। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो सल्फ़र है ना जो कि उसका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ -2 में है और यहाँ +4 में है, और वो दोनों मिल के बेटा दोनों मिल के कॉम प्रोपोर्शनेशन यानी कि एक प्रोपोर्शन में आएंगे, साथ मिलेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे H2, राइट। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा सल्फ़र का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फ़र का ही यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों एक साथ मिक्स हो रहे हैं, मर्ज होके कुछ बना रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलेंगे रिवर्स डिस्प्रपोर्शनेशन या फिर कॉम प्रोपोर्शनेशन। चलो ठीक है, उसके बाद में कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है वो सीखेंगे। वैसे दो मेथड्स है, हाफ रिएक्शन मेथड एंड दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इजी वे है वैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का, लेकिन क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में ऐसा स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि आप ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड से, तो सबसे पहले बेटा हम हाफ रिएक्शन मेथड से ही करेंगे, ठीक है ना। तो चलो ये जो हाफ रिएक्शन मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड है ना, चलो तो ये मेथड से पहले करते हैं। तो पहले इसमें क्या करना है, पहला स्टेप है कोई भी रिएक्शन जो है उसको आपको आयोनिक फॉर्म में लिखना है। तो भाई मैंने एक इक्वेशन ले लिया है, मुझे एग्जांपल एक दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ ये जो बीच में एसिडिक लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है ना, एसिड वहाँ पे हल्का सा प्रेजेंट होगा। जो मीडियम होगा, जो पीएच होगा वो होगा बेटा <7। यानी कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए, अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि pH <7 है, तो आपको समझ जाना है कि ये मुझे इशारा कर रहा है कि ये एसिडिक रिएक्शन है। अच्छा, तो इसमें बेटा ये जो रिएक्शन है ना उसमें कभी कभी ये लोग ऐसा भी लिखते हैं कि यहाँ पे H+ दिया हुआ हो, ये नहीं लिखा हुआ होगा और H+ लिखा हुआ होगा, तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। H+ हो या फिर OH- हो या फिर पानी हो, तो इन लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि ये जो है वो ऑटोमेटिकली वापस आने वाले हैं जैसे जैसे हम बैलेंस करेंगे वैसे, ठीक है। चलो, तो हमने ये एलिमेंटल फॉर्म में रख दिया, ठीक है। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद में हम सेकंड स्टेप में जाएंगे। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो भाई इसमें Fe+2 था, वो Fe+3 में यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है ना। तो सबसे इजी बात है भाई, मैंने इन दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। चलो ठीक है, अभी क्या करना है, नेक्स्ट करना है बेटा इनको हाफ हाफ करके ऑक्सीडेशन वाला ये जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ है और ये जो है वो रिडक्शन हाफ है, राइट। तो मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। चलो ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या करना है बेटा, डिवाइड करने के बाद करना है, चलो डिवाइड करने के बाद बेटा ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ का, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हाफ था मेरा और ये रिडक्शन हाफ था। पहला स्टेप करना है मुझे, बैलेंस करना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को, है ना। आई एम सॉरी, क्या करना है भाई, बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बाकी सभी चीज़ों को बैलेंस करना है ना। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैलेंस ऑल एक्सेप्ट, हाँ यस ये लिखा हुआ है मैंने, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट O एंड H। चलो भाई यहाँ पे बैलेंस करते हैं Fe को। Fe तो ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों साइड में बेटा Fe ही है, तो मुझे कुछ करना तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। चलो ठीक है भाई, राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे तो क्रोमियम 1 ही है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रोमियम को बैलेंस कर लिया। भाई अभी किसकी बारी आती है, अभी बैलेंस करने की बारी आती है ऑक्सीजन की। चलो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। भाई ये लेफ्ट साइड में तो यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो अभी राइट साइड में चले जाते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन है तो 7 पानी डाल दो, यानी कि 7O बैलेंस हो गया भाई दोनों साइड में। उसके बाद में क्या करना था, ऊपर देखिए तो बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पे है 7H2 यानी कि 14H है भाई इस साइड में, तो मुझे इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में 14H डालने पड़ेंगे। भाई 14H नहीं डालना है, 14H+ डालना है ना। अच्छा, तो यहाँ 14H+ डालना है, तो मैंने 14H+ डाल दिया यहाँ पे, और ये मेरा इक्वेशन राइट साइड वाला ये बन गया। इसके बाद में बेटा क्या करना था, इसके बाद में करना था बैलेंस को चार्ज। बैलेंस जो चार्ज था उसको कैसे करना पड़ेगा भाई, इसको इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है, तो कैसे करना पड़ेगा इसमें देखना है कि चलो पहले लेफ़्ट साइड वाला करते हैं। यहाँ पे था पहले Fe+2, यहाँ पे था Fe+3, यानी कि लेफ़्ट साइड में था +2 चार्ज
राइट साइड में था +3 चार्ज, अभी दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, एक काम करते हैं राइट साइड में अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जो कि माइनस होता है तो 3 - 1 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, राइट। यानी कि मैं राइट साइड में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर देता हूँ। चलो ठीक है, चलो इस राइट साइड में क्या करेंगे अभी, तो राइट साइड में बेटा कितना जो पॉजिटिव चार्ज है देखते हैं, 14 है, यहाँ पे तो -2 है यानी कि 14 - 2 यानी कि हो गए +12। चलो राइट साइड का चार्ज देखते हैं, राइट साइड में है बेटा 3 2 6 यानी कि 6 चार्ज है। अभी मैं किस साइड में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूँगा तो दोनों साइड में इक्वल हो जाएंगे भाई, जाहिर सी बात है यहाँ पे +12 है तो मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा ताकि 12 - 6 यानी कि ये इसके जैसे ही सेम टू सेम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, बराबर है, तो मेरा राइट साइड जो था वो ये बन गया। अभी क्या करना है, अभी सिंपल सी बात है, अभी दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। अभी कौन से इक्वेशंस को, लेफ्ट साइड वाला एंड राइट साइड वाला। लेकिन वेट कुछ छूट गया है भाई, क्या छूट गया है, छूट गया ये है कि हमें दोनों साइड, दोनों जो इक्वेशंस थे ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होना चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन सर, ये वाला है ना। अभी इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सब एक काम करते हैं यार, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है ना इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सर क्यों, क्योंकि अगर मैं 6 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 6 इसको 6 और इसको 6, तो यहाँ पे मुझे 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने पूरे इक्वेशन को आप देख सकते हो 6 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट यहाँ पे बेटा मुझे मिले 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, जब ये हो कर दिया ना मैंने, दोनों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया, फिर आप दोनों को ऐड कर लो बेटा। तो अभी ऐड कैसे करना है, ऐड करना है वैसे कि आपको लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट के साथ ऐड करना है और राइट साइड वाला राइट साइड के साथ ऐड करना है। तो मैंने कर लिया जी, 6Fe+2 4H+, Cr2O7- और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और राइट साइड में आएगा Fe+3 6 इलेक्ट्रॉन, दिस वन एंड दिस वन, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो नलीफाई हो जाएंगे और ये आपका हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो सिमिलरली बेटा बेसिक मीडियम में क्या करना है, तो बेसिक मीडियम अगर होगा तो चलो करते हैं एक एग्जाम्पल। तो उसमें आपको चलो सबसे पहले तो वही करना है, क्या करना है भाई, आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो भाई Mn का यहाँ पे आ जाएगा +7, सर कैसे बताइए, तो ये होगा बेटा x - 8 = -1, ठीक है ना। ये -1 आया क्योंकि ये -1 चार्ज था, तो x कितना आएगा भाई, 7 आएगा, है ना। ऐसे ये जो x है वो 7 आएगा। अच्छा, यहाँ पे I का कितना है, ये तो जाहिर सी बात है -1 है। Mn का कितना होगा, यहाँ पे +4 होगा और I2 का होगा 0। तो यहाँ पे ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने ऑक्सीडेशन हाफ को अलग कर लिया और रिडक्शन हाफ को अलग कर लिया, ठीक है। इसके बाद में क्या करना था, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के विदाउट जो भी है उसको बैलेंस करो। अच्छा, यहाँ पे तो आई है, यहाँ 2 आई है यानी कि मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, ठीक है। भाई राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे MnO4 है, यहाँ पे Mn तो बैलेंस ही है। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा, Mn तो बैलेंस ही है, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं यार। अभी ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में बैलेंस करने के लिए तो रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। चलो राइट साइड में जाते हैं, तो राइट साइड में बेटा 4 O है यहाँ पे 2 O है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 2 H2O को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 H2O ऐड किया है ताकि दोनों साइड में बेटा दोनों साइड में 4 O हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो उसके बाद में ये जो है ना आपका हाइड्रोजन, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसको ज़रूरत नहीं है। अभी राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका यहाँ 4H है बेटा, पानी वाला 4 है ना, ये जो 4H है तो मैं यहाँ पे भी 4H+ डालूँगा। चलो ठीक है भाई, इतना तो बैलेंस हो गया। अभी चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। अभी चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे -2 चार्ज है। क्यों -2 चार्ज है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ना, ये माइनस और ये 2 है यानी कि -2, इस साइड में तो 0 चार्ज है। तो मुझे भाई दोनों साइड में सेम चार्ज लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे पास तो सिर्फ माइनस ही है, इलेक्ट्रॉन ही है जो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे ऐड करूँगा, मैं ऐड करूँगा राइट साइड में, ताकि यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा ना तो राइट साइड में भी बेटा -2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों सेम हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा इक्वेशन बन के आता है ये वाला, ठीक है। चलो इसके बाद में
यहाँ पे चार्ज बैलेंस करते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? तो 3 इलेक्ट्रॉन आया बेटा, इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, आई एम सो सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पे कितना चार्ज है यहाँ पे है 4 प्लस 4 चार्ज। और यहाँ लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है बेटा? यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं भाई, लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं। लेफ्ट साइड में अच्छा, ये रहेगा ना बेटा, ये रह गया, ये वाला रह गया, -1 था तो -1 यानी कि 3 चार्ज है, राइट। चलो ठीक है, और राइट साइड में तो कोई चार्ज ही नहीं है। अभी यहाँ पे जो +3 चार्ज है ना, तो ये चार्ज जो है वो और ये वाला चार्ज दोनों साइड में बेटा सेम चार्ज करना है, और मेरे पास है माइनस चार्ज। तो मैं ये जो +3 है, ये +3 है, उसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा जो से यहाँ मैंने किया है। तो क्या हो जाएगा बेटा? दोनों साइड में 0 0 चार्ज हो जाएगा, है ना। ये प्लस चार्ज और ये 3 इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, दोनों 0 हो गए, दोनों 0 हो गए। इसलिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, तो मेरा इक्वेशन बन के आ रहा है ये वाला। अच्छा भाई, इतना बनने के बाद मुझे पता चला, अरे भाई ये तो OH माइनस वाला रिएक्शन है, मतलब कि बेसिक वाला है ना। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ तक आपको H प्लस से ही आना है और ऐसा ही करना है बेटा, है ना। यहाँ तक आपको ऐसा ही करना है, लेकिन एक सिंपल सा चेंज है यहाँ पे कि क्योंकि आपका मीडियम जो है वो बेसिक है ना, इसलिए आपको दोनों साइड OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। अभी कितना ऐड करोगे भाई? तो जितना H प्लस होगा ना, जितना H प्लस होगा उतना OH माइनस ऐड करो। कितना H प्लस था भाई? इतना। तो मैंने दोनों साइड 4 OH माइनस ऐड किया और ये लिख लिया। अभी उसके बाद आप देख सकते हो बेटा कि ये जो है, यानी कि लेट मी जस्ट चेंज, हाँ ये वाला जो भाई साहब, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये जो 4H एंड OH माइनस है, वो दोनों मिल के बना लेंगे पानी। क्या बना लेंगे बेटा? पानी। 4H2O बना लेंगे, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद पानी को थोड़ा बैलेंस करो, है ना। पानी को बैलेंस करो भाई, पानी को, यहाँ 2H2O है सामने, यहाँ 4 है, तो एक काम करते हैं भाई, इसको इस साइड ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे पानी 2 बचेगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेटा, ये जो लेटेस्ट में यहाँ लिखा हुआ है वो मेरा बन गया इक्वेशन राइट साइड वाला। अभी हम क्या करते थे, याद करो, अभी हम क्या करते थे? लेफ्ट साइड वाला इक्वेशन एंड राइट साइड वाला इक्वेशन, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम लाते थे भाई। यहाँ पे है मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन और इस इक्वेशन में था मेरे पास, यहाँ पे था 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी एक साइड में 2 है, एक साइड में 3 है, तो मैं क्या करूँगा? तो दोनों साइड में सेम इलेक्ट्रॉन आएगा। तो एक काम करते हैं यार, इस इलेक्ट्रॉन्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ताकि यहाँ पे भी 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। चलो ठीक है यार, तो मैंने ऐसा कर लिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया ये इक्वेशन मेरा। ये कौन सा वाला इक्वेशन है बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ वाला, है ना। और ये वाला जो है वो है रिडक्शन हाफ वाला। उसमें क्या किया था मैंने? 2 से मल्टीप्लाई किया था, राइट। ये वाला 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरा इक्वेशन जो है वो ऐसा आ गया। उसके बाद में क्या करना था भाई? सबसे ईजी था, दोनों को ऐड कर लो। चलो मैंने ऐड कर लिया, यानी कि 6i माइनस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। चलो मैंने कर लिया और ये मेरा इक्वेशन जो है वो आ गया भाई। यहाँ पे सर आपने इलेक्ट्रॉन्स को लिखा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स लिखने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो वैसे भी कटने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लिखा नहीं है। तो ये बन गया आपका बेसिक मीडियम में इक्वेशन, राइट। चलो, तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट मेथड्स के साथ। थैंक यू।